यूरोकॉर्डेटा आज का टॉपिक है यूरोकॉर्डेटा। ठीक, तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सक्लूसिवली मरीन है, कॉस्मोपॉलिटन है, मीन्स कि हर जगह मिलता है, फाउंड इन ऑल द सीज एंड एट ऑल डेप्थ्स। नंबर 2, मोस्टली सीडेंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रहता है। कुछ पिलाजिक होते हैं, पिलाजिक मतलब होता है फ्री स्विमिंग होते हैं, और कुछ सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं और कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं। साइज़ है 0.25 से 250 mm के आसपास। शेप और कलर वैरी करते रहते हैं। अडल्ट की बात करें हम तो अडल्ट बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाती है, सैक लाइक है, अनसेगमेंटेड है, मीन्स जैसे हम बाकी एनिमल्स में देखें लो ऑर्गेनिजम्स में तो वहाँ पे बहुत सारा, पर्टिकुलरली लीच में देखो सेगमेंटेड बॉडी होती है। विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं, यूजुअली विदाउट टेल भी नहीं है। ठीक, नंबर 6, इसी के कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान से देखें तो बॉडी कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट कंपोज लार्जली ऑफ ट्यूनिसिन C6H10O5N, ये इसका फार्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। किसके ज़्यादा सिमिलर होता है, एक एग्जाम में आया था, सेलुलोज नहीं, वहाँ पे लिखा था फ्रक्टोज एट्सेट्रा कुछ और, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQ के परस्पेक्टिव से, हैंस इसलिए इसका नेम वह ट्यूनिकेटा है। और उसके बाद देखते हैं कि नंबर 7 क्या है, अ टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर। टर्मिनल, ये यूरोकॉर्डेटा है तो इसको आप सोच सकते हो कि हार्डवानिया एट्सेट्रा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर और डॉर्सल आर्टेरियल, अभी आपको लास्ट में फिगर भी दिखा देंगे, आर्टेरियल अपर्चर प्रेजेंट होता है। सीलम एब्सेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पर्टिकुलरली MCQ के परस्पेक्टिव से। इंस्टेड एक एक्टोडर्म लाइन होता है प्रेजेंट, जो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू दी एट्रियल अपर्चर। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन केवल लार्वल टेल में, हैंस इसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, तो कई बार ऑप्शन में लिखा होता है इनकम्प्लीट है। फेरिंग्स ब्रैंकियल सैक लार्ज होते हैं विद एंडोस्टाइल और 2 से सेवरल अदर पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं। सिलियरी फीडर्स होते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, टेस्ट, जो मतलब ऐसे इनकी बॉडी होती है ना, ऐसे हडमानिया देखा होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। साइड बाय साइड जो होता है उसको टेस्ट बोलते हैं। और गिल स्लिट्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है, कन्फ्यूज करने के लिए लिखा होता है क्लोज। हार्ट सिंपल है, ट्यूबुलर है, वेंट्रल है, और फ्लो ऑफ ब्लड पीरियोडिकली रिवर्स हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट रिपीटेड फीचर है कि कौन से ऐसे, मतलब तो उसमें लिखा होता है कि अलग अलग कॉर्डेटा, वहाँ पे यूरोकॉर्डेटा भी रहेगा, वही सही है कि इनका जो है वो पीरियोडिकली रिवर्स ब्लड फ्लो हो जाता है। और ये तो PYQ है ही कि स्पेशल वेनेडोसाइट्स इन द ब्लड एक्सट्रैक्ट वेनेडियम, ये जो वेनेडियम वर्ड है यही है इसका जिस्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो उसमें लिखा होता है कि लिथियम है कि कुछ और है, तो ऑब्वियसली वो वेनेडियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है पर्टिकुलरली जूलॉजी वाले पार्ट में। न्यूरल ग्लैंड, ये जो हम कॉर्डेटा में बहुत पूछते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो न्यूरल ग्लैंड है और पाइलोरी ग्लैंड है और नेफ्रोसाइट्स है। ठीक, तो ये अभी आप नीचे देखोगे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ उन क्वेश्चंस में डायरेक्टली ऐसे लाइन उठा के क्वेश्चन बनाया गया है। आगे है कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में देखने मिलते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड में अडल्ट में। तो ये क्या हो रहा है, ये है एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। ठीक, प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रेट्रोग्रेसिव है। और मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रॉस है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स। मेटामॉर्फोसिस क्या है, रेट्रोग्रेसिव ना, कि लार्वा एडवांस है लेकिन अडल्ट होने के बाद उनके कैरेक्टर्स डीजेनरेट हो जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, सीडेंट्री हैं, पिलाजिक हैं, नेक्टन्स हैं, बेंथोस, कैसे हैं, तो सीडेंट्री हैं। अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स के पास क्या होता है, तो सैक लाइक बॉडी विथ पेयर्ड अपेंडेजेस कब से होने लग गए, अनसेगमेंटेड बॉडी है, डीजेनरेट हो जाते हैं सैक लाइक, हमने अभी ऊपर ये लाइन पढ़ा था। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ध्यान से याद होगा तो सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में। और ये जो यूरोकॉर्डेट्स में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, अभी हमने देखा टेस्ट और गिल स्लिट से। एक्सक्रीशन यूरोकॉर्डेट्स में जो है वो किसके थ्रू होता है, क्या सिर्फ नेफ्रोसाइट्स, क्या सिर्फ न्यूरल ग्लैंड्स ग्लोमेरुलस, या फिर न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स और नेफ्रोसाइट्स। तो अगर ठीक से याद करोगे तो तीनों था।
डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ऑफ द लार्वल स्टेज चेंज किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लियन अडल्ट में, और इतना ही है, और तो लार्वल स्टेज का दिया ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोकॉर्डेट डेवलपमेंट कैसा होता है? तो जैसे कि हमने देखा था, डेवलपमेंट हो जाता है, इनडायरेक्ट है और वो भी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, ये है प्रोग्रेसिव, एलिमिनेट कर सकते थे, ये है प्रोग्रेसिव, एलिमिनेट कर सकते थे, ये डायरेक्ट है, इससे एलिमिनेट कर सकते थे, इनडायरेक्ट है और रेट्रोग्रेसिव। याद करो, अभी हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़ा था थियोरेटिकल क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फॉस्फोरेसेंस? तो जुगनू के जैसे इनकी बॉडी चमकती है, उसी के बारे में बात हो रही है। ये है पायरोसोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट इज वीवी पैरस यूरोकॉर्डेट? वीवी पैरस इन नेचर, वो है ये क्लैवेलिना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है ये 10 है। ठीक, तो ठीक, आगे देख लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक, वेट, कनेक्टिंग लिंक जो है सिंपल और कंपाउंड एसिडियन का क्या है? क्लैवेलिना है। और 11 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन? तो वो है डोलियोलम। ये हाथी के दांत के जैसे दिखाई देता है इसका अपीयरेंस। और विच मसल आर कंप्लीट इन ओजोइड्स? तो फर्स्ट एंड 9th है, और ट्यूनिक से नहीं बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकॉर्डेट इज एपिलैजिक इन हैबिट? तो ये हो जाता है हमारा सैल्पा और इको प्लूरा। अभी इसका जो डायग्राम है इसको आप दिखा देंगे। द बॉडी प्रॉपर ऑफ द इको प्लूरा इज एनक्लोज्ड। किस में एनक्लोज्ड है? हाउस। तो हाउस मतलब क्या? कोई घर है? नहीं, हाउस का मतलब यहाँ पे होता है कि ये एक तरीके का इको प्लूरा में मिलता है हमको फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, और रुकिए आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये है ब्रैंकियल साइफॉन। वेट, ये है एंटीरियर, ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल और ये है पोस्टीरियर। ये है ब्रैंकियल साइफॉन, ये है एट्रियल साइफॉन, और ये है पोस्टीरियर, ये वेंट्रल। ठीक, ये जो साइड बाय साइड है यही है टेस्ट।